अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम मूली वाला पराठा एक बहुत स्पेशल तरीके से बनाने लगे हैं, जिसमें ना ही आपको कोई आटा गूंदने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको पेड़ा बनाने की ज़रूरत होगी। और ये पराठा इतना सॉफ्ट होगा कि सभी इस पराठे के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है, तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसमें एक कटोरी मूली शामिल करेंगे, जिसको अच्छे से छीलकर कद्दूकश कर लिया है। अब एक दरमियाने साइज का हम प्याज शामिल करेंगे, जिसको अच्छे से चॉप कर लिया है, और साथ ही 6 से 7 सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे। अब कुछ मसाले हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हाफ चम्मच नमक हम शामिल करेंगे। अब साथ ही हस्बे ज़रूरत हम हरा धनिया शामिल करेंगे और एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च है, जिसको अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। चलें जी, अब तमाम मसाले हमने शामिल कर लिए हैं। अब साथ ही यहाँ पर हम 1 कप गंदम का आटा शामिल करेंगे। आपके पास कोई भी आटा अवेलेबल हो जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो शामिल कर दीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैं हाफ कप आटा और शामिल कर रही हूँ। चलिए जी, शामिल करने के बाद अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हस्बे ज़रूरत आप पानी शामिल कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आगे चलकर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी अमेज़िंग की होनी चाहिए, जिससे हमारा पराठा बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो खुश्क धनिया हमने शामिल किया है उसकी बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। आप अमेज़िंग की कंडीशन देख लें, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब 10 मिनट के लिए स्टे देंगे और कवर करके रख देंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब अमेज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है पराठे बनाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम पैन लेंगे और पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। अब यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच भरकर अमेज़े के शामिल कर रही हूँ और याद रहे पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो। अब स्पैचुले की मदद से अमेज़े को पूरे पैन पर हम फैला लेंगे और जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे। और देखें, जब पराठे की ये अपर लेयर है वो ड्राई हो जाए, अच्छे से बबल्स बनना ख़त्म हो जाए, तो फिर हम बहुत ही एहतियात से इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए, अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ। तो देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। अब इस साइड को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे, फ्लेम जो है वो लो ही रखेंगे और इस साइड को भी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं पराठे में वो अच्छे से कुक हो जाए। ये पराठा ऊपर से जितना ही क्रिस्पी बनता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। छोटे हो या बड़े, सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए, स्पैचुले की मदद से हल्का हल्का हम पुश करते जाएंगे ताकि जो पराठा है वो अंदर तक कुक हो जाए। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। चलें जी, अब हम पराठे को डिश आउट कर लेंगे क्योंकि पराठा जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ फिर हम पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हम मैदा शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 चम्मच ही मैदा शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना बड़ा पराठा बनाना चाहें उस हिसाब से मैदा शामिल कर दीजिएगा। अब स्पैचुले की मदद से मैदे को पूरे पैन पर फैला लेंगे
और यहाँ पर आप अपने चॉइस के मुताबिक पराठा जो है वो पतला या मोटा कर सकते हैं। और ये देखिए आपको बबल्स फील हो रहे होंगे। जब तक ये बबल ख़त्म ना हो जाए आपने साइड नहीं चेंज करनी। तो देखिए बबल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और पराठे की जो सरफेस है वो भी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम साइड चेंज कर लेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है और बहुत ही मज़े का जो हमारा पराठा है बन के रेडी हो रहा है। अब ऑयल से हम ग्रीस करेंगे और अब हम दोबारा से कुक करना शुरू हो जाएंगे। फ्लेम जो है वो लो ही रखेंगे और साथ ही आप पराठे की थिकनेस चेक करें कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थिक या थिन कर सकते हैं। अब देखिए साइड चेंज कर लिए है। अब दोबारा से ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये। छोटे हो या बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे और ना ही आपको आटा गूंदने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको पेड़ा बनाने की ज़रूरत होगी। झटपट ये पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। जो ये तरीका मैंने आपको बताया है इससे तमाम मसाले जो हैं वो पूरी पराठे पर फैल जाएंगे। अब देखिए तमाम पराठे इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं और आप कंडीशन देख लें माशाल्लाह से कितने मज़े के हमारे जो पराठे हैं वो बन के रेडी हुए हैं। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए माशाल्लाह से पराठे बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। ये पराठे ऊपर से जितने ही क्रिस्पी होते हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये पराठे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की फंटास्टिक लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ता फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।